आइए इस वीडियो में हम दीर्घकाल में एक इंडस्ट्री के पूर्ति वक्र के बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे कि ये जनरली अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ ढलान लिया हुआ क्यों होता है। तो हमने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल लिया था, उसमें कहा था कि एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को भी समझ लें। इंडस्ट्री का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट फर्म हैं, सब एक ही तरह के गुड बना रहे होते हैं, एक साथ उनको हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री है। जैसे हम लोग कहते हैं टॉय इंडस्ट्री, तो सब उसमें एक ही तरह के टॉय बनाने वाली, खिलौने बनाने वाली कंपनियों को हम एक साथ मान लेते हैं, तो उसको इंडस्ट्री, ये भी कह सकते हैं इंडस्ट्री की जगह मार्केट का सप्लाई कर, ये भी हम कह सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पिछला हमने एक एग्जाम्पल लिया था, कहा था कि हमने एक इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे फर्म हैं और सबका कॉस्ट कर्व इस एक्सप्रेशन के द्वारा दिया गया था। उसका हमने एवरेज कॉस्ट कर्व निकाल लिया था और इससे पाया था कि सब लोग इवेंचुअली जो है, एक फर्म 3 यूनिट सप्लाई करना चाहेगा और मार्केट में जो है प्राइस 4 हो जाएगा। और जैसे यहाँ से हमने निकाला था कि क्यों यहाँ पे 15 यूनिट का सप्लाई होना चाहिए, और चूंकि एक कंपनी, एक फर्म 3 यूनिट करेगी तो हमें 5 फर्म लगेगा। मान लीजिए किसी कारण से हमारा डिमांड बढ़ गया। अब नया डिमांड जो है सो क्यू डैश है, और क्यू डैश जो है वो हो गया आपका कहिए 25 माइनस पी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगेन जो है कितना क्वांटिटी की जरूरत होगी, क्यू डैश की जो जरूरत होगी वो 21 होगी और 7 फर्म सप्लाई करेगा, और सारे के सारे फर्म पी स्टार इज इक्वल टू 4 पे सप्लाई करेंगे। तो इससे हमें क्या मिलता है कि हम इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं कि सप्लाई फर्म हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया है, क्षैतिज हो गया है। कितनी भी क्वांटिटी की सप्लाई, लॉन्ग रन की बात हो रही, शॉर्ट रन की बात नहीं हो रही, लॉन्ग रन की बात हो रही है, कितनी भी क्वांटिटी है इसी प्राइस 4 पे सप्लाई हो रही होगी। और ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट अलाउ है ना, प्रवेश एवं निकास अलाउ है। तो अगर डिमांड बढ़ जाता है तो और फर्म मार्केट में आ जाएंगी सप्लाई करने के लिए, और सबका एक ही जैसा कॉस्ट है तो ये कंटिन्यू रहेगा, हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने टाइटल दिया है, हमने कहा है कि मार्केट में अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सप्लाई होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, न कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और ना ही हॉरिजॉन्टल। ऐसा हम फिर क्यों बात करते हैं? तो आइए दो चीज को रिलैक्स करें। यहाँ पे एक बात हम कर रहे हैं कि ज्यादा क्वांटिटी की जरूरत है तो फ्रीली फर्म इंटर कर जाएंगे, और इंटर कर जाएंगे चूंकि सेम टेक्नोलॉजी है, उसी प्राइस पे लॉन्ग रन में सामान बेचने लगेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे फर्म इंटर करते हैं, रॉ मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी घटती जाती है। मान लीजिए कि आप जमीन का यूज कर रहे हैं कुछ प्रोडक्शन में, आप जमीन उसी दर से बढ़ाते नहीं जा सकते हैं। अगर ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी तो जमीन का रेट बढ़ जाएगा, और जमीन का रेट अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो आपका विलिंगनेस टू सप्लाई उस प्राइस पे खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको इसलिए चाहिए कि मार्केट में प्राइस बढ़े, तभी आप ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पाएंगे। सो एक ये कारण हुआ। दूसरा कारण हम ले सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये एज्यूम कर लिया कि सारे के सारे फर्म हैं एक तरह के हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अगर मछली पकड़ने का है तो किसी को मछली पकड़ने ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, किसी को कम अच्छे तरीके से आता है। तो जैसे जैसे मछली की ज़रूरत पड़ेगी, कम अच्छे से पकड़ने वाले भी मछली पकड़ने लगेंगे, क्योंकि मार्केट में उनको कंपनसेट करने के लिए प्राइस बढ़ रहा होगा। निस्संदेह ही इस सिचुएशन में कुछ फर्म्स ऐसे होंगे मार्केट में जो कि प्रॉफिट कमा रहे होंगे इवन इन लॉन्ग रन, लेकिन यहाँ भी सो सीमांत फर्म होंगे वो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहे होंगे। इकोनॉमिक प्रॉफिट, मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ कि कोई फर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं कमा रहा होगा। और सीमांत फर्म से हमारा तात्पर्य है कि प्राइस थोड़ा भी घट जाएगा तो ये फर्म मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस कमाने लगेगा। तो इसमें
फ़ायदा होता है उन फर्म्स का जिनकी इफ़िशियंसी, जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि वो कम पैसे में ही, मतलब जिनके पास ज़्यादा इफ़िशिएंट टेक्नोलॉजी होती है कि कम पैसे में ही ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सके। तो इन चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी है और इन दोनों वजहों से हम पाते हैं कि हमारा सप्लाई फंक्शन जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। एक दूसरे तरीके से भी मैथमेटिकली इस बात को हम समझ सकते हैं कि पहले एग्जाम्पल में हमने समझ लिया है कि एक तरह से कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नहीं है तो भी हमें हॉरिजॉन्टल सप्लाई फंक्शन मिल जाएगा, है ना। लेकिन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एक रोल प्ले करने लगता है कि हर चीज़ को दूना करने पे दूसरा सेम तरह का फॉर्म आ रहा है, सेम तरह का प्रोडक्शन कर रहा है, तो हिडन चीज़ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल भी है ना। पैमाने का समान प्रतिफल जिसको हम हिंदी में कहते हैं। लाइफ में, रियलिटी में क्या होता है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है, घटता हुआ प्रतिफल होता है पैमाने का। जैसा जैसा स्केल बढ़ाते हैं वैसा वैसा रिटर्न हमारा कम होता जाता है और इसी की वजह से हम पाएंगे कि अल्टीमेटली हमारा सप्लाई कर्व जो हो जाता है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ हो जाता है। धन्यवाद।